प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर। आज हम निर्देशन क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे। आप ये फोटो देखेंगे कि इसमें शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की भूमिका का दिया हुआ है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को निर्देशित कर रहा है और वो ये निर्देशित कर रहा है कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से उस प्रॉब्लम में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं और विद्यार्थियों द्वारा उन प्रॉब्लमों को समझा जा रहा है, उनका समाधान कैसे किया जा रहा है और उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त हो रही है। निर्देशन का अर्थ है मीनिंग ऑफ गाइडेंस, किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देश देना या सलाह देना है, कोई आदेश देना नहीं है। निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे को प्रदान करता है जिससे वह अपना जीवन निर्धारित कर सके, जीवन को समायोजित कर सके और लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। निर्देशन की परिभाषा है, आर्थर ए जे जोन्स ने कहा, निर्देशन विकल्पों और समायोजन के बनाने में तथा समस्याओं के समाधान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रदत्त सहायता करता है। गाइडेंस इज द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट एंड इट सॉल्विंग प्रॉब्लम। आर्थर जे जोन्स। अर्थात निर्देशन विकल्पों, निर्देशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं। इस समस्या का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें कौन कौन से पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थी को चयन करने चाहिए, कौन सी विषय चयन करनी चाहिए, उसमें अलग अलग विकल्प होते हैं। जैसे आर्ट्स चयन करना चाहिए, साइंस चयन करना चाहिए, कॉमर्स चयन करना चाहिए। निर्देशन के माध्यम से इस प्रकार के विभिन्न विकल्प होते हैं और विद्यार्थी अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार उन विकल्पों का चयन कर सकता है। समायोजन के बनाने में कि विद्यालय के अंदर या शिक्षा संस्थानों में वो अपने आप को समायोजित कैसे करें और इस समायोजन के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रतिभा परिचय कराया जाता है, प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम कराया जाता है, अनेक पाठ से आगामी क्रियाएं कराई जाती हैं ताकि बच्चे वहां समायोजित हो सकें। समस्याओं के समाधान में निर्देशन किसी समस्या का समाधान किया जाता है ताकि विद्यार्थी को आने वाली कठिनाइयों को वो पार कर सके और अपना विकास आसानी से कर सके। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को प्रदत्त सहायता करता है। निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को सहायता करता है ताकि वो विकास कर सके। निर्देशन कहीं कोई व्यक्ति को यदि प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम आती है और यदि कोई समाधान नहीं कर पाता है तो व्यक्ति वहीं पर ही रुक जाता है। इसलिए निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को विकास के एक अवसर प्राप्त होते हैं और वो दूसरों की सहायता लेकर के अपना विकास कर लेता है। स्किनर ने कहा कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। Guidance is a process of helping young person learn to adjust to self, to other and to circumstances। कहने का तात्पर्य है कि नवयुवकों को अपने से और दूसरों से और वातावरण के साथ उनके साथ समायोजन करना सिखाना है। कभी कभी व्यक्ति अपने आप में ही एडजस्ट नहीं हो पाता है, अपने आप में एडजस्ट हो लेता है, कभी दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसके साथ समायोजित नहीं होता है, कभी कभी किसी वातावरण के साथ समायोजित नहीं होता है, परिस्थिति, किसी विद्यालय में एडमिशन ले लिया, वहाँ के माहौल उसे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों में उसे सामंजस्य करना सिखाया जाता है और उसकी हेल्प की जाती है सीखने में, ताकि वो कहीं भी उसको कोई दिक्कत नहीं आए, सीखने में कहीं उसको कोई व्यवधान आ रहे हैं उनमें उसको निर्देशन दे करके आगे जो है उसकी शिक्षा को जारी रखा जाता है और वो सीख सकता है, अपना विकास कर सकता है। हस्बैंड कहता है, निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसे स्थान के लिए उपयुक्त बनाने में सहायता देने के रूप में परिभाषित किया जाता है।
तो निर्देशन व्यक्ति को उसको भावी जीवन के लिए तैयार करता है कि भविष्य में जाकर के वो निर्देशन प्राप्त करके क्या कर सकता है, और उसके लिए वो तैयार करता है। समाज में उस स्थान के लिए उपयुक्त बनाने में, कि समाज में उसे एक उचित स्थान मिले, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है उसे प्राप्त हो, उसमें वो सहायता प्रदान करता है निर्देशन। Guidance may be as assisting invalid to prepare for his future life to fill for his place in society. स्किनर। एमब्रिस कहता है, निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। The purpose of a guidance is to help students with their personal problem. Through the right kind of guidance, students grow in the ability to solve their own problem. The ultimate aim of guidance is self-guidance, aim risk. अर्थात निर्देशन का उद्देश्य है छात्रों की कोई व्यक्तिगत यदि समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी विद्यार्थी की कहीं पर भी उसके संस्थान चयन करने में, उसका कोई प्रोग्राम चयन करने में, उसका कोई विषय चयन करने में, उसकी कोई पाठ्यक्रम या के चयन में कहीं भी कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है उसमें सहायता प्रदान करता है। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। यदि अच्छा निर्देशन मिल जाता है, व्यक्ति अपने आप ही अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। यदि निर्देशन ठीक नहीं मिलता है, वो अपने आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य आत्मनिर्देशन है। आत्मनिर्देशन से तात्पर्य है कि स्वयं अपने आप में निर्णय लेना। हम कहीं से भी 3 विकल्पों का जो है हमने सुना, उनमें से अपने आप निर्णय लेना कि क्या करना चाहिए जो है। हमें आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। ऐसे हमारे सामने विकल्प अलग-अलग लोगों ने साइंस के बारे में बताया, किसी ने कॉमर्स के बारे में बताया, किसी ने आर्ट्स के बारे में। और फिर हम अपने आप में यदि डिसीजन लेते हैं तो यह आत्मनिर्देशन हुआ। निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस, समायोजन। अर्थात बालक जब किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले लेता है तो उसके बाद वहाँ समायोजित होने अपने साथियों के बीच में, अपने शिक्षक के साथ में, अपने अन्य कर्मचारियों के साथ में, पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ, प्रयोगशाला के कर्मचारियों के साथ समायोजन होने का प्रयास करता है। और वहाँ कहीं नहीं हो पाता है तो उसे जो है उसे सलाह दी जाती है, निर्देशित किया जाता है ताकि वो एडजस्ट हो सके। और प्रथम बार जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, उनका प्रतिभा परिचय कराया जाता है, उनका परिचय कराया जाता है, उनकी पाठ्यगामी क्रियाएँ कराई जाती हैं ताकि वो बच्चों के साथ एडजस्ट हो सके। और वो अधिक से अधिक समायोजित होगा, उतना ही वो अपना विकास कर सकेगा। यदि किसी विद्यार्थी के साथ, शिक्षक के साथ समायोजित नहीं होगा तो हो सकता है विद्यालय भी छोड़ दे। तो निर्देशन के द्वारा समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्देशन के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। कहीं भी किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आई है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चे को कहीं कठिनाई नहीं हो, वो अपने जीवन में अधिक से अधिक विकास कर सके। मान लीजिए उसे कौन सी विषय लेनी है, किस सब्जेक्ट की लेनी है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सहायता देना, टू हेल्प। कोशिश की जाती है कि विद्यार्थी की अधिक से अधिक जो है सहायता की जाए ताकि वो अपना विकास कर सके, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और सहायता करने से वो अपना विकास कर लेता है। भावी जीवन के लिए तैयार करना, प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है, क्योंकि निर्देशन प्राप्त होता रहता है, व्यक्ति की कठिनाइयाँ, समस्याएँ कम होती चली जाती हैं। और निर्देशन यदि प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति की कठिनाइयाँ और समस्याएँ बढ़ती चली जाती हैं। आत्मनिर्देशन, सेल्फ गाइडेंस, अपने आप में ही निर्देशित होना, स्वयं निर्णय लेना, लोगों के विचारों को सुनना और उसके बाद स्वयं निर्णय लेना, अपने आप आत्मनिर्देशित होना, कहीं दूसरों के द्वारा जो है निर्देशित नहीं होना, दूसरों के विचारों को सुन करके अपने आप में निर्णय लेना, यह आत्मनिर्देशन है। सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वित प्रक्रिया, कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस,
कि शिक्षक और छात्र के मध्य, शिक्षक और प्रिंसिपल के मध्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के मध्य समन्वित होता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि चावल, चीनी, दूध ये सब मिलकर के खीर बनती है। अलग-अलग रूप में जो है ये चावल चावल के रूप में है, चीनी चीनी के रूप में है, लेकिन समन्वित रूप में ये खीर का रूप ले लेती है। समन्वित रूप से यदि हम किसी कार्य को करेंगे तो हमारा विकास होगा आसानी से और उसका आनंद भी अलग आएगा। इसलिए समन्वित प्रक्रिया है। विशेष सेवाओं की श्रेणी, सीरीज ऑफ ए स्पेशल सर्विस, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्पेशल जो है सेवाएं प्राप्त की जाती हैं और स्पेशल सेवाओं के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करता है जो है। तो निर्देशन के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की सेवा है, प्लेसमेंट की सेवा है, व्यक्तिगत सेवा है, रिकॉर्ड जो है रखने की सेवा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सेवाओं की श्रेणी जो है निर्देशन के अंदर प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि निर्देशन समायोजन करने में, समस्याओं का समाधान करने में, सहायता देने में, भावी जीवन के लिए तैयार करने में, आत्मनिर्देशन में, सतत प्रक्रिया में, समन्वित प्रक्रिया में और विशेष सेवाओं की श्रेणी में उपयोग लिया जाता है। निर्देशन सलाह देना है, निर्देशित प्राप्त करना है। तो आज हम निर्देशन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषाओं के विषय में हमने अध्ययन किया है और उस विषय में हमें ये जानकारी मिली कि निर्देशन क्या है और कहाँ हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि संयुक्त परिवार चलाने वाले व्यक्तियों के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, घर में परिवार में झगड़े हो जाते हैं, परिवार विघटन होते हैं, उनमें निर्देशन के माध्यम से वो अपने परिवार को समायोजित कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।